हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और यदि तुमने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया तो ये समझो इस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हारा कोई डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले बता दूं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं। इस पे बहुत सारे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनका सॉल्यूशन तुमने अभी तक नहीं सीखा है। तो तुम इस वीडियो को देखो और प्रत्येक क्वेश्चन का किस प्रकार से प्रतिशत निकालते हो अच्छे से सीखो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर एग्जाम्पल से। ध्यान से समझना है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। क्या लिखा है? 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। देखो हमें क्या दिया, एक अनुपात दिया है। कितना दिया? 5:4 दिया है। बताओ क्या हम इस अनुपात को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 5/4? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। फिर से समझ लो, अगर तुम्हें कोई भिन्न दे रखी है तो उस भिन्न को तुम अनुपात के रूप में लिख सकते हो। यदि तुम्हें कोई अनुपात दे रखा है तो तुम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हो। इतना तुम्हें क्लियर हुआ? अब हमें इतना ही थोड़ा ना करना है, हमें तो किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें एक भिन्न दे रखी है और उसको तुम्हें प्रतिशत में चेंज करना है तो सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान रखो कि उस भिन्न को 100% से गुना कर दो, क्योंकि तुम्हें प्रतिशत में चेंज करना है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए तुम उस भिन्न को किससे गुना कर दोगे? 100% से गुना कर दोगे। समझ के अब तुम इसको सिंप्लीफाई करो। देखो 4 का टेबल बोलोगे एक बार और 4 का टेबल बोलोगे कितने बार? 25 बार। कितने बार बोलोगे? 25 बार। 25 चौक कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब यहाँ 1 बचा। 25 को तुम 5 से गुना करोगे तो 25 का टेबल 5 बार बोलोगे कितना आ जाएगा? 125। और साथ में क्या आ जाएगा? प्रतिशत आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, यही इसका क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? 5:4 को अगर तुम्हें प्रतिशत में लिखना है तो 125% आएगा। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए भैया। इंपॉर्टेंट था। तो चलो हम 2 नंबर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो अब हम सीखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, प्रतिशत का प्रतिशत पूछा है। कैसे तुम सिंप्लीफाई करोगे? देखो क्या कहा, 300 का 25% का 20% कितना होगा? कैसे निकालोगे? लिख लो। देखो 300 का 25% का 20%। कर लो सिंपल। देखो सिंपल करो, 300 की जगह 300 ऐसा कैसा लिख लो। का मतलब जहां पे भी तुम्हें का दिखेगा ऑफ ऑफ होता है, इसका मतलब तो तुम्हें किसका साइन लगाना है? मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। ओके। फिर तुम्हें यहाँ 25% दिया। अभी तुम एक नंबर एग्जाम्पल में देखे, अगर तुम्हें प्रतिशत लाना था तो 100 से गुना किया था। अगर तुम्हें प्रतिशत का साइन लाना था तो 100 से गुना किया था। यहाँ ये प्रतिशत का साइन दिया है, इसको हटाना है तो 100 का भाग दे दो, यानी यहाँ पे 25 आ जाएगा। इस प्रतिशत को हटाओगे तो इसमें किसका भाग दे दोगे? 100 का भाग दे दोगे। फिर अगेन का आ गया तो गुना लगा दो। ये 20% है तो 20 ऐसा कैसा प्रतिशत को उठाना, तो फिर से किसका भाग दे दो? 100 का भाग दे दो। इसको सरल कर लो, आंसर पता चल जाएगा। कैसे करोगे सरल? देखो 1 और 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कैंसिल कर दो। समझ के देखो किस प्रकार से कैंसिल करते हैं, सीख लो। न्यूमरेटर में एक नंबर होगा, एक नंबर डिनोमिनेटर में होगा, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तभी तुम कैंसिल कर सकते हो। ये नंबर न्यूमरेटर में था, ये नंबर डिनोमिनेटर में था, और इनके देखो यहाँ किसका साइन था? मल्टीप्लाई का साइन था, तभी तुम कैंसिल कर सकते हो। 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो। क्या मैं 2 का टेबल बोलूँ एक बार? 2 का टेबल बोलूँ 5 बार?
10 आ जाएगा। क्या मैं 5 का टेबल बोलूँ एक बार, 5 का टेबल बोलूँ कितने बार, 5 बार, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो बचा क्या, देखो ऊपर 3 बचा और 5 बचा, 3 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। देखो क्वेश्चन देखने में हमें बहुत बड़ा दिया है, देख के हमें डर लग सकता है कि 300 का 25% का 20% क्या पूछ लिया, लेकिन आंसर हमें कितना आसान तरीके से निकाल लिया। तो चलो हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। यस देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 10,000 रुपए के 33.3% का 0.15% कितना होगा। ये क्या दे दिया, यहाँ पे तो हमें मिस्र बिन भी दे दी प्रतिशत में, यहाँ तो डेसिमल दशमलव संख्या भी दे दी। कैसे सरल करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। क्या मैं लिख लूं सबसे पहले, देखो लिख लो, यहाँ हमें कितना दिया, 10,000 रुपए के मतलब मल्टीप्लाई आ जाएगा, काई होगा इसका मतलब मल्टीप्लाई आ जाएगा। देखो यहाँ 33 सही 1/3% दिया है, कितना दिया है, चलो लिख लेता हूँ एक बार ऐसा कैसा, 33 सही 1/3% दिया है। फिर कहा आ गया अगेन तो गुना आ जाएगा, और क्या आ सका 0.15%। इसको सरल करते हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो करो इसको सिंप्लीफाई, ये 10,000 तुम ऐसा कैसा लिख लो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से समझना और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। हम क्या करेंगे, ये जो हमें मिस्र बिन दे रखी है 33 सही 1/3, हम इसको चेंज करेंगे पहले अनुचित बिन के अंदर। कैसे चेंज करते हो, 33 को 3 से गुना करोगे, यानी ये दोनों नंबर होंगे गुना, जो आएगा वो इसके साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिख लो 33 को 3 से गुना करोगे तो 99 प्लस 100, तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें ये प्रतिशत भी तो हटाना है, तो हम किसका भाग और दे देंगे, 100 का और भाग दे देंगे। फिर गुना का साइन आ जाएगा। यहाँ 0.15 है, तो देखो मैं यहाँ 15 ही लिखूंगा। क्यों भैया 15 क्यों लिखा, ये दशमलव है ना, उसको मैं हटा दूंगा। अब दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 और 2, 2 अंकों के बाद है, तो इसके कारण मैं यहाँ पे 100 लगा दूंगा। ये दशमलव हटाने के कारण आया है, लेकिन प्रतिशत भी तो हटाना है, तो उसके कारण 100 का और भाग देना पड़ेगा। अब इसको सरल कर लो, आंसर मिल जाएगा। देखो 1 और 2, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इन 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। 3 का टेबल बोलो, 3 एकम 3, और 3 का टेबल 5 बार बोलो, कितना आ गया, 15 आ गया। क्या बचा, क्या बचा, ऊपर 5 और 1 बचा, तो 5 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 5, और यही इस बड़े क्वेश्चन का क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बहुत आसान तरीके से सिखाया, और छोटा सा हमें इसका आंसर मिला 5। समझ गए, समझ गए ना कैसे प्रतिशत को सिंप्लीफाई किया जाता है, तो कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। चलो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, समझो ध्यान से, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या कहा है, 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, बताओ कैसे निकालोगे। हमें 65 ग्राम दिया है, कितना दिया है, 65 ग्राम दिया है, 65 ग्राम दिया है, और किसका प्रतिशत पूछ रहा है, 65 ग्राम का प्रतिशत पूछ रहा है, किससे, 2 kg से, 2 kg से। क्या मैं यहाँ 2 kg लिख दूँ, क्या मैं यहाँ भाग में 2 kg लिख दूँ, नहीं भैया ये तो गलत हो जाएगा। पता है क्यों, जब भी हम अनुपात लिखते हैं, बिन बिन बना दिया ना मैंने, ये अंश है ये हर है, तो बिन के अंदर हम किसको, अनुपात को लिख सकते हैं, अनुपात को बिन में लिख सकते हैं। तो जब भी तुम अनुपात या बिन में लिखते हो तो इकाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट तुम्हें यही ध्यान देना है, दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। भैया इकाई कैसे समान करोगे, तो ध्यान रखो, हम क्या करेंगे, यहाँ ग्राम है तो हम इस केजी को भी ग्राम में बना लेते हैं। तो याद रखो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है।
तो यहाँ हमारे पास कितना केजी दिया है, 2 केजी दिया है। तो 1 केजी में 1000 ग्राम है, तो 2 केजी में कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम आ जाएगा। अब करो सिंपल, अब आएगा आंसर। ऊपर कितना था, 65 ग्राम था। 65 ग्राम का परसेंटेज किससे चाहिए, 2 केजी से, यानी ग्राम में कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम आ जाएगा। और प्रतिशत में चाहिए, तो प्रतिशत लाने के लिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। अब सरल कर लो, देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कट गया, 1 और 2, 0 से 1 और 2 0 कट जाएगा, समझ के। ऊपर 65 बचा, नीचे 2 बचा, तो सबसे पहले नीचे 20 बचा, तो सबसे पहले तुम 2 का भाग दे लो, तो यहाँ 2 का भाग देने पर 10, इस 65 में भी 2 का भाग दे लो, तो कितना आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। अगर तुम 65 में 2 का भाग देते हो तो कितना आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। अब हमें इस 32.5 के अंदर 32.5 के अंदर किसका भाग और देना है, 10 का और भाग देना है, क्योंकि नीचे 10 बचा है। तो मुझे बता सकते हो कितना आंसर आएगा। अगर हम 32.5 को 10 से भाग देंगे, भाग देने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये एक डिजिट कहाँ मूव हो जाएगा, लेफ्ट साइड। कहाँ मूव हो जाएगा, लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा, यानी 3.25 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3.25 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ गया भैया, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला अपन क्वेश्चन समझते हैं। यस देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है। क्या पूछ लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाओगे, कैसे निकालोगे इसका प्रतिशत, बहुत आसान है, समझते रहो। क्या का है, 4500 का मतलब गुना 5/9, जैसा का है वैसा लिख लो, फिर का मतलब फिर गुना 36%, प्रतिशत को हटाओगे तो किसका भाग दोगे, 100 का भाग दोगे, फिर का गुना, फिर 27%, प्रतिशत को हटाओगे तो किसका भाग दोगे, 100 का भाग दे दोगे। क्या अब तुम इसको सरल करके नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं, तो कर लो। 1 और 2 जीरो से सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। 9 का टेबल एक बार बोल लो और 9 का टेबल 4 बार बोल लो, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हमें गुना करना है, गुना कर लो, देखो ऊपर क्या बचा, 45 बचा, इंटू में 5 बचा, इंटू में 4 बचा, और इंटू में 27 बचा, और डिवाइड में कितना बचा, 100 बचा। देखो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, फिर हम उसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, और 100 का डिवाइड करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई। देखो सुनो, 5 को 4 से गुना करोगे, देखो इजी टर्म बता रहा हूँ कि किस टाइप से तुम बहुत आसान तरीके से गुना कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम 45 को पहले 5 से गुना करने बैठेंगे, फिर जो आएगा उसको 4 से गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम 27 से गुना करेंगे, बहुत समय लग जाता है। थोड़ा सा बेसिक जो माइंड है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, दिमाग में कैलकुलेशन बनाने की हैबिट डालो। देखो कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ, बिना आपको एक्चुअल मल्टीप्लाई किए तुम कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन बता सकते हो, ध्यान से समझो। मैंने सोचा कि मैं पहले 5 को 4 से गुना करता हूँ, कितना आएगा, 20 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 20 को तुम 45 से गुना कर दो, समझ रहे हो, तो 20 का मतलब एक तो जीरो बना, और 45 को 2 से गुना करोगे तो 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो तुम यहाँ 2 जीरो तो लगा लो अलग से, क्योंकि 900 का 2 जीरो लिख लिया तो 9 बचा, और 9 को तुम किससे गुना कर लो, 27 से गुना कर लो। तो अब आसान है ना, 27 को 9 से गुना करना। 9 का टेबल 7 बार बोलो, 9 7 63, 3 6 बचा, फिर 9 का टेबल 2 बार बोला, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बताओ, मैंने बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई किए इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके बता दिया दिमाग के अंदर।
क्या प्रोसेस अप्लाई किया आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत तुम्हें भी डिटेल से समझाया। इसमें हमें किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है, दे दो। इसमें तो हमें 2 जीरो दिख गए वैसे ही, तो 1 और 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गए। तो फाइनली आंसर कितना मिल गया, इसको सिंपल करने पे 243 मिल गया। प्यारे बच्चों, मैं फिर बता दूं, अगर तुम अपनी बेसिक मैथ्स को बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो कि तुम ये छोटी छोटी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सको, तो इस पे मैंने बहुत सारी बेसिक ट्रिक डिस्कस की है, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं 1 बाय 1 करके। अब तुम उन वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो, 100% तुम्हारी भी जो बेसिक मैथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तुम भी दिमाग के अंदर इन सब कैलकुलेशन को कर पाओगे। मैंने बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सिखा दी हैं, स्क्वायर को कैसे लर्न करते हो वो भी मैंने ट्रिक सिखा दी हैं। बहुत सारे टाइप के मैंने ट्रिक डिस्कस किए हैं, तो आप उनको देखो और प्रैक्टिस करो और सीखो। चैनल पे विजिट करो उन सबको देखने के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, समझना, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के कराए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 और देखो क्या कह रहा है। यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है, यानी हमें किसका मान चाहिए, p का मान चाहिए। देखो बिल्कुल भी मत घबराओ, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही हम करेंगे। क्या कहा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा p का मतलब गुना p%, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करोगे, भाग में 100 कर दोगे, इक्वल टू 36 है। यही तो कहा है कि अगर तुम p का p% निकालोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 36 है, यानी बराबर में कितना आएगा, 36 आएगा। तो यहां से क्या तुम p का मान नहीं निकाल के बता सकते, बता सकते हैं भैया, बता दो, बता दो, बहुत आसान हो गया ये तो। सुनो, क्या मैं p को p से गुना कर लूं, क्योंकि ये भी न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर है, तो p को p से गुना करोगे, इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है, तो बेस समान है, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, 1 + 1 2 आ जाएगा। डिवाइड में 100 है ना, ये तो कहाँ है, हर में है, इधर ले चलो इसको, तो कहाँ चला जाएगा, गुना में, तो 36 के साथ गुना में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ के, मुझे यहाँ p² का मान नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ से किसका मान चाहिए, p का मान चाहिए। तो मैं इस स्क्वायर को उठा के कहाँ भेज दूंगा, इस साइड भेज दूंगा, तो इधर क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। यहाँ तो p बचेगा, इक्वल टू इधर ये 36 × 100 है ना, इसका क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और तुम किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत आसानी से कैसे निकाल सकते हो, तो मैंने वर्गमूल निकालने की 100 ट्रिक भी डिस्कस की हुई है, उस ट्रिक को सीख लो। तुम ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल विद इन 10 सेकेंड में निकालना सीख जाओगे। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में देने वाला हूँ, जाओ उस वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो और सीखो। हमें यहाँ पे क्या करना है, p का मान निकालना है। ये तो बहुत आसान बन गया ना, p = क्या मुझे बता सकते हो कि ये 36 है वो किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इंटू ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी हमें यहाँ से जो p का मान मिलेगा, देखो जैसे ही तुम स्क्वायर को इधर भेजते हो ना, तो वर्गमूल लगाने के साथ साथ यहाँ प्लस माइनस साइन भी आता है, प्लस माइनस, तो यहाँ p का मान जो आएगा वो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। 10 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी अगर हम p का मान प्लस का 60 लेंगे तो भी तुम्हें आंसर मिलेगा, यदि तुम p का मान माइनस का 60 लोगे तो भी तुम्हें आंसर वही मिलेगा। तो समझ में आया p का मान हमने प्लस माइनस 60 कैसे निकाला। तो आई होप सभी बच्चों को आज का ये सेशन और इस सेशन में जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तुम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, कोई डाउट तो नहीं बचा। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट बचा है तो भी मुझे कमेंट करके बताना। और फिर बता दूं, बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिए, बहुत सारी बेसिक ट्रिक मैंने डिस्कस कर ली है। 1 बाय 1 करके सीखना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, यदि तुम अपनी बेसिक मैथ्स को बहुत अच्छा करना चाहते हो तब। ओके, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।